हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जी स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। तो ये बुधवार का क्लिप है और दोपहर का टाइम है। मैं यहाँ पे तैयारी कर रही थी शाम के डिनर की। तो ये मेरे पास छोले रखे हुए थे वाइट वाले काबुली चने, तो इनको मुझे भिगोना था। एक्चुअली में क्या है ना कि काफ़ी दिन हो गए मैंने छोले वगैरह बनाए नहीं थे, और इसी वजह से बच्चों का बहुत मन था कि छोले भटूरे खाएँ। तो भटूरे जो मैदा है ना वो भी रखी हुई थी लास्ट ग्रोसरी की, मतलब पिछले महीने की रखी हुई थी, और अभी तक जो है ना फिर वो ये ख़राब हो जाती है इसी वजह से। तो मैंने सोचा आज से जब छोले भिगो ही रही हूँ तो उसको भी गूँध ही दूँगी साथ के साथ, और बच्चों का एक अच्छा सा डिनर हो जाएगा और बच्चों का मन भी रह जाएगा। तो इसीलिए तो 2 बार के जो छोले हैं ना वो ला के रखे। ये चीज़ें ऐसी होती है, ये महीने में 1 ही बार या 2 बार ही बनती है, इससे ज़्यादा नहीं बन पाती, क्योंकि ये गैस वगैरह की दिक्कत ज़्यादा करती है। तो इनको मैं थोड़ा कम ही यूज़ करती हूँ, और एक आध बार बन जाए तो बच्चे खा भी लेते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा बार हो जाता है ना तो बच्चों को बस वही होता है कि थोड़े नखरे हो ही जाते हैं नहीं खाने में। तो नवरात्रे हैं तो नवरात्रों की सफाइयाँ शुरू होगी शुक्रवार शनिवार से। तो अभी के लिए जो है ना जो से थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह अंदर की, ड्रेसिंग का भी मौका लगा तो ड्रेसिंग वगैरह झाड़ दिया, और अलमारी के ऊपर का जो भी है मतलब सामान रखा हुआ है वो झाड़ दिया। तो सोमवार से नवरात्रे हैं तो थोड़ी थोड़ी सी जो है ना सफाइयाँ चल रही है। तो आज हमें कहीं जाना है, तो दीदी के पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, इवन आईसीयू में है वो। तो सोच रहे थे हम देख आएँ, क्योंकि आईसीयू से ना आ ही नहीं पा रहे हैं, आते हैं फिर दोबारा से तबीयत ख़राब हो जाती है बहुत ज़्यादा। क्या खा रहा है? पराठा। तो यहाँ पे पुनीत सोया हुआ था, उर्वी अभी अभी एग्ज़ाम देकर आई है, पता नहीं इसको क्या हो गया, सर दर्द बता रही थी तो लेट ही गई थोड़ी सी देर। तो मैंने कुछ बोला भी नहीं, सुबह जल्दी उठती है। तो जी बुधवार का दिन है और तो कपड़े तो धुलने ही थे, तो बस बच्चों की ड्रेसेस वगैरह का वेट कर रही थी कि वो आ जाएं तो उनको घुमा दूं कपड़ों को, और फिर उसके बाद जो है ना अपना जो भी है वो मतलब काम बाद में होता रहेगा। तो मशीन पहले से फिल करके रखती हूँ मैं सुबह ही, क्योंकि जब लाइट मोटर वगैरह चलती है ना तभी मशीन को फिल कर लेती हूँ ताकि बाद में ईज़िली चल सके। तो बस यहाँ पे एक ही बार के कपड़े हैं। तो यहाँ पे जो है ना अब मैदा की तैयारी कर लेते हैं। तो मैदा ले ली थी और उसके बाद जो है ना इसमें थोड़ा सा नमक डाला है, और ये पैकेट मेरे पास दही था, आधा पैकेट मैंने करीब इसमें दही डाला है, और थोड़ा सा डालूँगी इसमें रिफाइंड ऑयल ताकि अच्छे से थोड़े से भुरभुरे टाइप जैसे होते हैं ना, थोड़े कुरकुरे टाइप, उससे तो सॉफ्ट बन सके दही के लिए, और भुरभुरे से जिस तरीके से बन सके तो उसके लिए रिफाइंड ऑयल। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी है, हल्का मैंने इसमें नमक भी ऐड किया है क्योंकि बच्चों को है ना थोड़े फीके फीके अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसीलिए अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करेंगे। पहले तो इसको अच्छी तरह से मैश कर देंगे इसी मस्टर्ड ऑयल में, और जो दही है वो भी अच्छे से मिक्सअप कर ली है, और थोड़ा सा डाला है मैंने इसमें खाने वाला सोडा। तो वो सोडा जो है ना इसलिए डालते हैं, बहुत से लोग तो इनो वगैरह भी डालते हैं, काफ़ी चीज़ें डालते हैं, तो मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं डालती हूँ, सिंपल सा खाने का सोडा, थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और थोड़ी सी दही, ये सारी चीज़ें अच्छे से एक साथ ऐड कर देती हूँ। लास्ट में जब ये परात से चिपकती है ना तो थोड़ा सा ऑयल और लगा लेते हैं इसमें ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो सके, साइड में से पूरा हट सके। तो जी बस कपड़े घूम गए थे जितने घूमने थे, मतलब एक ही बार के थे, ड्रेसेस वगैरह थी और थोड़े से वैसे थे घर वाले, तो सारे कपड़े एक साथ घूम गए। फिर उसके बाद बस मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, मुझे बेडशीट ये वाली बिछानी है, वो वाली मैंने मशीन में डाल दी। एक्चुअली में पता है क्या, ये वाली बेडशीट वही है इलास्टिक वाली, तो जो एक और है पर्पल कलर की वो, और ये वाइट वाली मैंने एक साथ ली थी। और वाइट वाली मैं बहुत कम बिछाती हूँ क्योंकि आप सबको पता ही है बच्चों वाला घर है, तो वाइट वाली में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इवन बच्चे बहुत ज़्यादा ना दाग लगा देते हैं, परेशान कर देते हैं बहुत ज़्यादा। एक दिन की जगह जहाँ 2 दिन बेडशीट चलनी होती ना, एक दिन भी नहीं चल पाती। लेकिन ये चीज़ अच्छी है कि ये बेडशीट है ना बहुत अच्छे से फिक्स हो जाती है, मतलब इलास्टिक है ना इनमें चारों तरफ, तो बहुत अच्छे से फिक्स हो जाती है, और जो लेवल है ना बेड का वो अच्छा बन जाता है। तो इलास्टिक वाली बेडशीट पहले नहीं थी मेरे पास, लेकिन अगर विदाउट इलास्टिक वाली बेडशीट होती हैं तो थोड़ी हैवी हो, जिनमें थोड़ा सा वेट ज़्यादा हो, लेकिन अगर विदाउट इलास्टिक वाली वो जो बेडशीट है ना जो हैवी वेट वाली होती हैं वो चल जाती है।
लेकिन लाइट वेट तो बिल्कुल, अगर इस कपड़े वाली होती है ना विदाउट इलास्टिक वाली, तो वो तो चल ही नहीं पाती, बहुत ज़्यादा उड़ी उड़ी जाती है। मतलब बच्चे अगर एक बार चढ़े बेड पे और कूद गए तो वो बिल्कुल ऐसी हो जाती है। तो इसीलिए ना, अगर इस कपड़े की हो तो इलास्टिक वाली हो तो ये बहुत अच्छी रहती है इस मामले में। अब ये देखो खा क्या रहा है, मौसमी खा रहा है और खुद से ही चाकू से काटता है। मतलब ये है कि अब इसको लगता है मैं बहुत बड़ा हो गया। कई बार ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है इस तरीके से, और बार बार वीडियो के सामने ही आ रहे थे। उसके बाद हम लोग निकले और यहाँ पे जो है ना बस में बैठे थे हम लोग, और हॉस्पिटल पहुँचे करीब 1 सवा घंटे में। तो दूर था और बहुत दूर था, लेकिन वीडियो क्लिप वगैरह कुछ नहीं ऐड कर पाई मैं, क्योंकि हॉस्पिटल में फ़ोन अलाउ ही नहीं था। हॉस्पिटल जो है ना हार्ट स्पेशलिस्ट है, तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, और जो मतलब रिलेटिव आते हैं ना तो उनके फ़ोन जो है ना वो ऑलरेडी जमा करा लेते पहले से ही। तो इसीलिए जो है ना कोई भी क्लिप वगैरह मैं शूट नहीं कर पाई थी। इवन मैं तबीयत भी उनकी नहीं दिखा पाई थी, पापा जी की। तबीयत जो है ना अभी पूरी तरह ठीक नहीं है, वैसे हल्का फुल्का इम्प्रूवमेंट है। अगर 50% भी नहीं, 50% इम्प्रूवमेंट है, लेकिन 50% अभी तबीयत जो है ना ख़राब ही है। तो दीदी तो बहुत टेंशन में हो रही थी। दीदी, इवन दीदी को इतने दिन हो गए, तबीयत इतनी ख़राब हो गई है, सोचते सोचते ना, बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना तो खुद भी तबीयत ख़राब ही हो जाती है। तो लेकिन दीदी जो है ना, अब मैंने बहुत समझाया उनको कि बस हिम्मत तो देखो रखनी होती है ना, क्योंकि अगर हम खुद ही ऐसे हो जाएंगे कि हम बिल्कुल डिपेंड हो जाएंगे किसी पे, तो फिर सामने वाले को हम कैसे ही संभालेंगे। तो इसीलिए ना थोड़ा सा हिम्मत खुद भी रखनी चाहिए, और जीने के लिए खाना भी पड़ता है। और तो इसीलिए सब कुछ पूरी, मतलब जो भी है सारा कुछ मैंने उन्हें समझाया भी इसी तरीके से। और बारिश हो गई थी, जैसे हम निकल रहे थे ना, बस में बैठे थे तो बहुत तेज़ बारिश हो गई थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो इसीलिए जो है ना बारिश पड़नी थी आज, और काफ़ी दिनों बाद पड़ी थी। सो गाइस, उसके बाद आते आते हमें ये देखो 7-10 हो गए थे, और बाहर देखो अंधेरा हो गया। बस आते ही सबसे पहला काम था दिया बाती करने का। दिया बाती करी, और फिर उसके बाद टेंशन हो रही थी छोले की। छोले उबालने रखे, चुटकी भर इसमें सोडा डाला, तो 3 से 4 सीटियों में छोले उबल गए थे। बस दूसरी तरफ सेटअप रेडी कर दिया था मसाला भूनने का, क्योंकि जब तक कुकर में सीटी आती तब तक ही मसाला भून जाता, क्योंकि बहुत लेट हो गया था और बच्चों को भूख भी लग रही थी। इवन मैं बच्चों को बता कर भी नहीं गई थी। बच्चे जब ट्यूशन गए थे उस टाइम पे मैं निकल गई थी, और उर्वी के पापा उधर से उधर ही गए थे, तो इसलिए बच्चों को पता ही नहीं कि हम गए कहाँ थे। तो इसीलिए उर्वी थोड़ा सा सोच रही थी कि गए कहाँ हैं। तो यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया है, उसमें तेज पत्ता डाला है, इलायची डाली है। जस्ट उसके बाद मैंने ये हींग ली है, और छोले की सब्ज़ी है तो हींग का तो यूज़ होगा ही होगा। और फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पे मसाला मैंने जिंजर, गार्लिक और अनियन तीनों चीज़ों का पेस्ट बना के रखा हुआ था, तो ये पेस्ट मैंने इसमें ऐड किया। सिंपल सा पेस्ट था, लहसुन प्याज का और अदरक का, तीनों चीज़ें एक साथ ही पेस्ट बना ली थी। ये पेस्ट ऐड किया। फिर उसके बाद मैंने टोमेटो प्यूरे बना के रखा हुआ था, करीब 2 टमाटर को मैंने पीस के रखा हुआ था, तो उसको भी साथ के साथ इसमें ऐड कर दिया था। तो मसाला भुनने में उतना ही टाइम लग रहा जितना कि छोले उबलने में लगा था। तो यहाँ पे 2 टमाटर थे, इनको भी इसमें ऐड कर दिया। अब देखो मसाला अच्छे से भुन गया है, तो मैं इसमें ड्राई मसाले ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले मिर्ची डाली है, थोड़ी सी हल्दी डालूँगी, नमक डालूँगी और हल्का सा गरम मसाला डालूँगी। नमक मैंने बॉइलिंग में भी डाला है, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा कम ही ऐड करूँगी। गरम मसाला थोड़ा मैं ज़्यादा ऐड करने वाली हूँ इसमें, क्योंकि मुझे थोड़े काले टाइप छोले बनाने हैं ना। वैसे मैंने चाय पत्ती वगैरह का पानी में उबाले हैं छोले, तो कलर उनका ऑलरेडी वैसे आ ही जाएगा, लेकिन फिर भी जो है ना गरम मसाला अपना अलग ही रोल प्ले करता है, तो इसलिए यहाँ पे गरम मसाला ऐड किया है। और ये देखो उसके बाद मुझे मिर्ची हल्की कम लगी, तो मैंने मिर्ची ऐड कर दी, और मसाले को करीब मैंने 15 से 20 मिनट तक भूना। इवन जब तक छोले नहीं उबल गए तब तक मैंने इनको भूना। अब यहाँ पे कुकर खोला तो छोले अच्छे से बॉईल हो गए थे। तो जब ऐसे जल्दी में होते हैं ना, आप तो चुटकी भर इसमें सोडा डाल दो, इतनी जल्दी बॉईल होते हैं चने जो भी आप उबालोगे बहुत जल्दी, तो सोडा बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अब देखो मसाले का कलर बहुत अच्छा हो गया है, इसका ऑयल सेपरेट हो गया है। तो अब मैं इसमें ये चने ऐड करने वाली हूँ, मतलब छोले। मेरे को बार बार चने याद आता है, चने काले चनों को बोलते हैं। तो यहाँ पे ये छोले ऐड कर रही हूँ, और इसमें जो मैंने बॉइलिंग में पानी डाला था वही पानी है, कोई एक्स्ट्रा पानी है नहीं, बस इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक करनी है हमें अब।
सो जी तब तक छोले बन रहे थे ना, तब तक जो है ना मैंने दूसरी तरफ दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी थी और भटूरों के लिए सेटअप रेडी कर दिया था। मैदा वगैरह सब रेडी थी, तो बस फटाफट से भटूरे बनाने थे और ये थोड़ी हेल्प कर रहे थे, ये थोड़ा सेक रहे थे, मैं बेल रही थी। फटाफट से भटूरे जो है ना गर्मा गर्म फूले फूले इस तरीके से बन रहे थे। सबसे पहले एक प्लेट सजा के मम्मी पापा को पहुंचा दी गई है, उसके बाद बच्चों को बिठा दिया था खाने के लिए। लेकिन जल्दी में बने हो चाहे कैसे भी, लेकिन टेस्टी बहुत बने थे और बहुत ही ज़्यादा यम्मी। मतलब बच्चों को इतने पसंद आए कि बच्चों का फीडबैक ये आया कि उन्हें सुबह भी लंच में मतलब अपने टिफ़िन में यही लेकर जाने थे। तो यहाँ पे ये मेरी प्लेट है और बस अभी जो है ना, मेरी नहीं है ये, क्योंकि मैं 4 नहीं खा पाई थी, इसके पापा के लिए थी ये। मैंने तो बहुत कम ही खाए थे, क्योंकि बनाते बनाते फिर ना थोड़ा हिक आ जाती है इसी वजह से। सो गाइस व्लॉग भी मैंने फिर यहीं पे एंड कर दिया था। सो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? पसंद आया हो ना किसी भी वजह से तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।